बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा अभी तक। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो बॉन्ड शेयरिंग होती है उसमें। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। फर्स्टली नॉन पोलर क्या होता है, अगर तो सेम एटम्स के दरमियान में सेम एटम्स हों, अगर सेम एटम्स होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम या बिल्कुल ना हो तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, अगर एक जैसे एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बने, मतलब शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें शेयरिंग जो है वो इक्वली होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है आपके पास क्लोरीन की और क्लोरीन की। यहाँ पर क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में होते 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर इसके पास भी 7 होते हैं। तो ये जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाएगा, बल्कि बिल्कुल इक्वली दोनों की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन की भी एग्जांपल है। उसके बाद है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। किसको कहते हैं, पोलर कहते हैं पोल्स क्रिएट होना, पॉजिटिव और नेगेटिव का इंड्यूस होना। पॉजिटिव और नेगेटिव कब इंड्यूस होंगे, जब शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज़्यादा किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इफ़ द कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, अगर डिफरेंट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा। कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, bond pair of electron will not be attracted equally by the bonded atom। bonded atom वो equally इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और क्लोरीन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होती है 3.5। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट आता है 1.4, ये डिफरेंस है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन की, तो ये शेयर्ड पेयर जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ज़्यादा किसकी तरफ आएगा, क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इसका मतलब होता है पार्शल, पार्शल का मतलब होता है कम। ठीक है, और हाइड्रोजन चूँकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव कर गया, दैट्स वाई इसके ऊपर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड जिसमें सिमिलर एटम जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग जो हो रही होती है वो सिमिलर एटम्स के दरमियान में हो रही होती है, और कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होता, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली दोनों एटम जो है वो अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है या बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके बाद पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जब आपस में रिएक्ट करें तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, जिसके ऊपर कम करेंगे उसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।